इस बीच ये भी बता दें, एक नई थ्योरी जिसको लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, मैं आपके पास आती हूं मैम, इस बारे में आपको बता दूं, क्योंकि यहां आरोपी नईम जब से गिरफ्त में आया है उसके बाद कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नईम के आतंकी संगठन से रिश्ते होने का आरोप अब झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा गया, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, बता दें उसमें क्या लिखा गया है। आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित था आरोपी नईम। अलकायदा का एक फ्रंट ग्रुप है ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, और अंसारुल्लाह बांग्ला के निशाने पर गैर मुस्लिम महिलाएं रहती हैं। और वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं जो बाबूलाल मरांडी ने किया था। एक एक शब्द पर गौर करें तो अंकिता मर्डर केस में आतंकी कनेक्शन होने की मुहर वो लगा रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है ये देखिए, कि उन्होंने लिखा कि अंकिता का हत्यारा शाहरुख और उसका दोस्त नईम आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित थे। वो संगठन जो सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्याओं का भी जिम्मेदार रहा है। अगले ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि अंसारुल बांग्ला भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा के लिए एक फ्रंट ग्रुप है जिसका मकसद गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त दुमका में ही मौजूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो ट्वीट है इसमें तो बहुत सीधे सीधे बात कह दी है, बहुत फ्लैट तरीके से, कि किस तरीके का कनेक्शन है बांग्लादेशी इस संगठन से। जरा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और झारखंड में अगर ऐसी मौजूदगी है इस संगठन की तो वो कितनी पुख्ता बात है, वो कितनी पॉसिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि मामला नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट से यानी कि असम से शुरू होता है, लेकिन हम ये केस झारखंड में देख रहे हैं। निश्चित रूप से एबीटी मॉड्यूल जो है उसके कई सारे लोग जो है हाल के दिनों में पकड़े गए हैं, चाहे वो असम में पकड़े गए हों या पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हों। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये दुमका की अगर बात करें तो इसका ज्योग्राफिकल अगर आप एरिया देखेंगे तो दुमका, पाकुड़, साहेबगंज ये वो इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल से बिल्कुल भी सटे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप गंगा पार करेंगे तो बिहार के अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज, किशनगंज ये वो इलाके हैं जिनमें इस तरह की एक्टिविटीज़ हाल के दिनों में देखी गई है। शायद यही वजह है कि कल इस बात के खुलासे हुए कि उसके मोबाइल से संभवतः कुछ ऐसे लिटरेचर और कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है जिससे कि इस बात का शक है कि वो एबीटी के किसी भी मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि शाहरुख और नईम इनकी गतिविधियों को भी अब पूरी तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, और क्या इस बात को भी कंफर्म कर रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीम कि ये किसी संगठन से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, शाहरुख के बारे में तो नहीं, लेकिन नईम के बारे में पुलिस को इस बात का शक है कि संभव है वो किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में लिप्त रहा हो, और यही वजह है कि उसके दूसरे पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्हाट्सएप चैट्स और दूसरी चीज़ें उसकी खंगाली जा रही है, और यह जानने की कोशिश है कि इस तरह के तंजीम से क्या किसी तरह के उसका कोई जुड़ाव था। बिल्कुल, और ये अपने आप में चौंकाता है कि इतना बड़ा अगर ये एंगल चल रहा है तो राज्य सरकार का इंटेलिजेंस कहां था? पूजा जी, जो अब तक बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उसकी मौन तस्दीक करती हुई नजर आ रही है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दोनों बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन जो कि प्रतिबंधित है उससे ताल्लुक रख सकते हैं या उनसे प्रभावित हो सकते हैं। क्या आपकी सरकार के पास इस तरह का कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि ये आतंकी संगठन आपके राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और उस रास्ते पर चलाने के लिए मजबूर कर रहा है? ये आरोप बाबूलाल मरांडी के द्वारा लगाया गया, जबकि इंटेलिजेंस अभी तक इस बात को स्वीकार या इनकार दोनों करती हुई नजर नहीं आ रही है। पूजा जी। विपिन जी, ये आरोप बहुत चिंताजनक है। बाबूलाल मरांडी जी ने जो आरोप लगाए हैं इसके टेरर, और मैं चाहूंगी कि गृह मंत्रालय जो स्टेट के अंदर एसआईटी फॉर्म हुई है, एडीजी लॉ के अंडर रिसर्च किया जा रहा है, एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, गृह मंत्रालय उनके साथ काम करे, गृह मंत्रालय उनको सहयोग दे। अगर इसके इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और टेरर फंडिंग के लिंक्स हैं तो वो सामने आए, हम सभी को बताएं कि ये ऐसा कुछ हुआ है इसमें। पर आज गृह मंत्रालय सरकार को गिराने के लिए खड़ी है। आज जब महिलाओं पर हिंसा हो रही है तब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर से काम करना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं,
महिलाओं पर हिंसा में 15% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे जब किसी भी महिला पर हिंसा होती है तो क्या अपराजिता जी, क्या पूजा त्रिपाठी, क्या निर्मल जी, ये सारी जो बाउंड्रीज हैं ये बिल्कुल ब्लर हो जाती हैं। Exactly. हर महिला हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी कि उसके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, और अगर इसके टेरर लिंक यही पाए सवाल जाते तो कांग्रेस से भी उठते हैं कि हाथरस में एक पॉलिटिकल टूरिज्म होता है, लेकिन दूसरी जगहों पर राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता जाने की जरूरत भी नहीं समझते। राजस्थान का एक रीसेंट मामला था, पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा सिस्टम विक्टिम को रात में जला दिया जाता है। ये कोशिश की जाती है बताने की कि रेप ही नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं होता है। और वहीं आप झारखंड में देखें तो एक दिन के अंदर वो अभियुक्त अरेस्ट हो जाते हैं, एसआईटी फॉर्म हो जाती है। मैं कह रही हूँ दोनों स्टेट की फंक्शनिंग में आप डिफरेंस देखिए। दोनों, जहां स्टेट उस क्राइम को, उस अपराध को प्रोपगेट कर रहा है, उस अपराध को संरक्षण दे रहा है, वहीं एक दूसरा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाता है। तो यहाँ पे आज राहुल जी और प्रियंका जी ने आवाज उठाई है, वहां जाने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि स्टेट ने एक्शन लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वहां उनकी मौजूदगी जरूरी है। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन इस बीच एक और बड़े एंगल को लेकर यहाँ पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है रवि, क्योंकि जिस तरीके से मामले की जांच की जा रही है उसके तहत कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।